वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 38वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है मानसूनी वर्षा का दृश्य। या मरुद्गणों द्वारा मानसूनी वर्षा का दृश्य। तो अब इस शीर्षक को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्यदोदवाहेन यत् पृथिवीं विन्दन्ति। ओम दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्योदवाहेन यत् पृथ्वी विन्दन्ति। शब्दार्थ जाने। मरुत, हे वीर मरुतो, यत् पृथ्वीं विन्दन्ति, जब भूमि को आर्द्र कर डालते हो। यत जब पृथ्वी भूमि को विन्दन्ति माने आर्द्र बना देते हो, तरबतर कर देते हो वृष्टि के द्वारा। उद्वाहेन पर्जन्येन, कैसे? पर्जन्येन, पर्जन्य कहते हैं बादल को। मानसूनी बादल को पर्जन्य कहा जाता है। तो उद्वाहेन पर्जन्येन, जलवाही मेघों द्वारा दिवाचित तमः कृण्वन्ति। दिवाचित माने, दिवा माने दिन और चित माने भी, तो दिवाचित माने दिन में भी। तब तमः कृण्वन्ति, तुम, तम माने अंधकार, कृण्वन्त माने कर देते हो। तब तुम दिन में भी अंधकार कर देते हो। यानी जब मरुत जो है वो बरसाती बादलों को ला करके आकाश में भर देते हैं, तो उस समय यह दृश्य होता है कि पृथ्वी वृष्टि से आर्द्र हो जाती है, तरबतर हो जाती है, और जलवाही मेघ जो है वो आकाश में छा जाते हैं और वे दिन में भी अंधकार फैला देते हैं, घटाटोप छा जाता है। तो इसका सामान्य अर्थ एक बार फिर देख लें। एक प्रवाह में वीर मरुद जब जलवाही मेघों द्वारा सूरज को ढक लेते हैं, दिन में भी अंधकार फैल जाता है। धरती को वर्षा द्वारा मरुदगण तरबतर कर देते हैं, आर्द्र बना देते हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। वीर मरुत जलवाहक मेघों को चालित करते, वीर मरुत जलवाहक मेघों को चालित करते, रवि को ढक कर अंधकार भूमंडल में भरते। मरुत प्रचारित मेघ व्योम में जब हैं छा जाते, तम प्रसार में दिन बोधक लक्षण न दृष्टि में आते। मरुत आर्द्र कर भूतल को शुष्कता सकल हरते, वीर मरुत जलवाहक मेघों को चालित करते, रवि को ढक कर अंधकार भूमंडल में भरते। तो यह प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सौम्य वर्णन है, बड़ा ही सजीव वर्णन है। इसको जरा एक छंद में देख लें, घनाझरी। तो मरुत महान बलवान, जाने कहाँ से हैं, ढोके लाते बादलों को व्योम में बिछाते हैं। मरुत महान बलवान, जाने कहाँ से हैं, ढोके लाते बादलों को व्योम में बिछाते हैं। और छाता अंधकार घने मेघ का प्रसार होता, छाता अंधकार घने मेघ का प्रसार होता,
दिन में ही रात जैसा दृश्य दिखलाते हैं। बरसाती बादलों से पानी बरसाते जाते सूखी धरती को तर बतर बनाते हैं, और जलवाही बादलों से जल को गिराते जाते प्यासी पड़ी धरती की प्यास को बुझाते हैं। प्यासी पड़ी धरती के प्यास को बुझाते हैं। बड़ा काव्य में वर्षा का वर्णन है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को प्रस्तुत किया। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कणोघौड़, देवता हैं मरुदगण, शीर्षक है मरुतों द्वारा उत्पन्न भयावह दृश्य। तो जैसे पहले कहा जा चुका है कि मरुदगण जो है रुद्रीय हैं, यानी रुद्र के पुत्र हैं, इसलिए उनमें बड़ी भयंकरता भी होती है। जब ये प्रबल रूप से प्रवाहित होते हैं तो अरे फिर बड़ा विनाशकारी दृश्य हो जाता है। घर की छत तक उड़ जाते हैं, आदमी और तमाम जानवर आकाश में उछल जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो कुछ इस भयावह दृश्य का वर्णन है। उधर मरुदगणों का सौम्य रूप भी देखा गया, उनका एक वत्सल रूप भी देखा गया। अब यहाँ पर इनका भयावह रूप, रुद्र रूप देखा जा रहा है इस मंत्र में। तो मरुतों द्वारा उत्पन्न भयावह दृश्य, इस शीर्षक या इसके अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अध स्वनान मरुतां विश्वमा सद्म पार्थिवम अरेजंत प्रमानुषाः। अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। मरुताम स्वनात्, मरुताम मरुत शब्द का षष्ठी बहुवचन है। मरुताम मरुतों के, स्वनात् माने भयंकर गर्जन से। स्वन शब्द को क्या गर्जन को कहा जाता है, तो स्वनात् गर्जन से। मरुताम स्वनात् मरुतों के घनघोर गर्जन से। अधः, अधः यानी निम्न भागों में, अर्थात पृथ्वी के तह पर, सतह पर फैले हुए जीवों में संत्रास होता है। अवस्थित, तो एक संताप, एक परिताप या एक भयावह स्थिति अवस्थित होती है, उपस्थित होती है। कब? जब मरुत घनघोर गर्जन करते हैं तब। पार्थिवम, पृथ्वी में पाए जाने वाला, पृथ्वी से पार्थिव बनता है। जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो सब पार्थिव है। तो पार्थिव, पार्थिवतमम यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ और प्राणी। विश्वम सद्म, सद्म विश्वम माने होता है संपूर्ण, और सद्म माने होता है निवास स्थल। सद्म आवास स्थल या भवन, घर आदि को कहा जाता है। तो मनुष्य के आवास स्थल तो उसके घर हैं, पशु पक्षियों के घोंसले हैं और तमाम स्थान हैं। तो कहने का मतलब विश्वम सद्म, पृथ्वी के समस्त प्राणियों के जो सद्म हैं, निवास स्थल हैं, भवन हैं, घोंसले आदि हैं, वे सब अरेजत। आ माने पूर्ण रूप से। जब बड़ा आ होता है तो वो संपूर्णता का द्योतक होता है, छोटा आ होता है तो निषेध का द्योतक होता है। तो यहाँ पर आ है यानी संपूर्ण संसार या पृथ्वी का प्रसार। अरेजत माने
प्रकंपित हो जाता है, विचलित हो जाता है। मानुषाः प्रअरेजन्त, मानुषाः माने मनुष्य, प्रअरेजन्त विशेष रूप से कांप उठते हैं। तो इस प्रकार से मरुतों की प्रचंडता का दिग्दर्शन कराया गया है, जो बड़ा सजीव है अपने में। यानी मरुतों की गर्जना से पृथ्वी में हलचल भर जाती है और उस गर्जन से समग्र धरतीवासी और उनके आवास प्रकंपित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, मनुष्य थर्राने लग जाते हैं। तो इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। जब मरुत गर्जना करते हैं भूमंडल में भय भरते हैं, जब मरुत गर्जना करते हैं भूमंडल में भय भरते हैं, कंपित हो उठता है समग्र, कोई भय से न उबरते हैं, कोई भय से न उबरते हैं। जितने आवास मही तल में प्राणी जिनमें करते निवास, विचलित होने लग जाते सब, छा जाता उनमें प्रबल त्रास। मानव विचलित हो जाते हैं, मानव विचलित हो जाते हैं, भय की सरिता में तरते हैं। जब मरुत गर्जना करते हैं भूमंडल में भय भरते हैं, कंपित हो उठता है समग्र, कोई भय से न उबरते हैं। इसको हम, इसी भाव को हम जरा सविया में भी देख लें। सविया छंद है हिंदी का। मरुतों की भयानक गर्जन है, मरुतों में भयानक गर्जन है, सुन के जिसको कंप जाती धरा। मरुतों में भयानक गर्जन है, सुन के जिसको कंप जाती धरा। कपने लगते जड़ चेतन है, कपने लगते जड़ चेतन है, लख धैर्य नहीं धर पाती धरा, लख धैर्य नहीं धर पाती धरा। जब खेरे बसेरे सभी जन के, जब खेरे बसेरे सभी जन के, हिलने लगते घबराती धरा। घर छोड़ सभी लगते भगने, भय खाती हुई बिल खाती धरा। घर छोड़ सभी लगते भगने, भय खाती हुई बिल खाती धरा। मरुतों की भयानक गर्जन है, सुन के जिसको कंप जाती धरा। कंपने लगते जड़ चेतन है, लख धैर्य नहीं धर पाती धरा। जब खेरे बखेरे सभी जन के, हिलने लगते घबराती धरा। घर छोड़ सभी लगते भगने, भय खाती हुई बिल खाती धरा, भय खाती हुई बिल खाती धरा। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कण्वघौर और देवता हैं मरुतगण। मंत्र का शीर्षक है मरुतों के बल विक्रम की सराहना। अब हम प्रथम मंत्र पाठ कर लें। ओम मरुतो विडुपाणिभिश्चित्रारोधस्वितीरनु याते मखिद्रामभिः। शब्दार्थ जाने। मरुतः, मरुतः हे मरुद गणों। वीडुपाणिभिः, वीडु कहते हैं बलिष्ठ, और पाणिभिः माने हाथों द्वारा। बलिष्ठ बाहुओं द्वारा तुम सब चित्रारोधस्वी अनु। चित्राह कहते हैं चित्र विचित्र, रमणीय या सुंदर। रोधस्वी, रोधस्वी कहते हैं सरिता को, नदी को।
शब्द बड़ा अप्रचलित है, लेकिन यह नदी के अर्थ में सार्थक रूप से प्रयुक्त हुआ है। रोध कहते हैं रुकावट को, और रोधसी माने रुकावट करने वाले। जब रुकावट किए गए तो रोध, रुकावट कौन करते हैं? पुलिन, तट। तो नदियां जो हैं वो अपने रोध यानी पुलिन के, तट के अवरोध के कारण रुकी रहती हैं, संभली रहती हैं, और उसी में बंध करके वेग से बहती हैं। तो पुलिन वो अवरोधक तत्व हैं, उनकी बाहें हैं नदियों की, जो उन्हें संभाले रहते हैं। तो इसीलिए नदियों को रोधस्वी कहा गया है। जिनकी धारा पुलिन के द्वारा संभाली गई हो, नियंत्रित की गई हो। तो इस प्रकार से रोधस्वी माने नदियों के, अनु माने साथ साथ उनके तट के लगे हुए भाग के साथ साथ अखिद्रिया मभि, अखिद्रिया मभि का अर्थ होगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के। यात ईम, यात माने गमन, ईम माने ही, यानी गमन करते ही रहो। तो इसका भावार्थ ये होगा कि हे वीर मर्तो, तुम्हारी भुजाएं बड़ी बलिष्ठ हैं, तुम में बड़ा वेग है, और वह वेग अपने गुण रूप से स्थिति में रहे, और तुम्हें चलना सतत है, निरंतर चलना है। तो इसलिए अवरोध वाला पथ तुम्हें ना मिले। ये भावात्मकता का मतलब कवि जो है अथवा ऋषि जो है वो वर्णन में भावुक भी हो जाता है। तो मरुतों के निरंतर प्रवाह से उसके हृदय में यह भाव आता है कि हे मरुतो, तुम्हें निरंतर प्रवाहित होना है। तो निरंतरता में, गतिशील रहने में थकान भी आ सकती है, आ ही जाती है। तो इसलिए हे पूज्य मरुतो, तुम नदी के किनारे को चुनो। नदी का तट जो है या प्रवाह जो है, उसके ऊपर जो प्रवाह होगा मरुतों का, तो वहां किसी वृक्ष या किसी बस्ती का या किसी पहाड़ आदि का अवरोध नहीं होगा। तो इसलिए तुम नदी के तट को पकड़कर अगर निरंतर चलते रहोगे, जो कि तुम्हारी प्रकृति है, तो फिर तुम्हारे उस वेगपूर्ण प्रगति में कहीं अवरोध न पड़ने से थकान नहीं आ पावेगी। तो यह भावुक हृदय हो गया है। कभी कभी भक्त जो है वो भगवान को व्यथित देख करके स्वयं व्यथित हो जाता है। ये भाव की आर्द्रता है, स्वाभाविक है। भले वो बहुत बड़ा हो, लेकिन भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है। यह थोड़ा हम इस प्रसंग को सरस बनाने के लिए और एक उदाहरण पेश कर देते हैं। सूर्यदास जी भक्त थे, वात्सल्य भाव के भक्त थे। तो वे नंद और यशोदा के वात्सल्य को लेकर चलते थे। तो जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वे संदेश भेजती है
देवकी के पास कि संदेशो देवकी सो कहियो, तुम तो टेब जानती ही हो, तदपि मोहि कहि भावे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। और हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करते ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मुझे तुम्हारे पुत्र की धाय थी, कृपा करते ही रहियो। अब पूरी दिनचर्या वो बता देती है। ये भूल जाती हैं कि कृष्ण राजाओं के राजा हैं, तमाम नौकर चाकर हैं, अब उनके लिए ये कहा जाए कि इस तरह से उनको खिलाना, इस तरह से पिलाना, तो लेकिन वो भाव में एक आर्द्रता होती है, वो सारे कगारों को तोड़ करके बहता है। तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की सेविका रही हूँ, धाय रही हूँ, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वे खाने पीने में बड़े कच्चे हैं, जल्दी से खाते पीते नहीं, बहुत मनोरमी करना पड़ता है तब खाते हैं, और उनको माखन रोटी अच्छी लगती है। तो इसलिए इन सबका ध्यान रखना और पूरी दिनचर्या बता देती है। कहने की यह मतलब हुआ, मैंने इस प्रसंग को इसलिए कहा कि भगवान के सामने या पूज्य के सामने जो भक्त होता है, कभी कभी उनके किसी श्रम को देख करके स्वयं जो है वो द्रवित होकर के कुछ ऐसी बात कह देता है जो कि व्यवहार रूप में बहुत ज्यादा लगती हुई नहीं लगती है। तो मरुत तो परम शक्तिशाली है, लेकिन जो उपासक है वो कह रहा है कि हे मरुतो, तुम निरंतर गतिशील रहते हो, तुम्हारी बाहों में प्रबल बल है, लेकिन तुम्हारी इस निरंतर गतिशीलता से तुम्हें थकान भी आ जाएगी। इसलिए तुम नदी का किनारा पकड़ो जहां की अवरोध ना हो और तुम्हें रुकावट का सामना न करना पड़े, और इस कारण से बार बार जो रुकना पड़ता है, ब्रेक लगनी पड़ती है, उसके जरिए जो थकान का अनुभव होता है वो ना हो पावे। यह मेरा अनुरोध है। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि हे वीर मरुतो, तुम्हारी बाहें बलिष्ठ हैं, तुम बिना थकान के सुशोभन सरिताओं के तट के पथ से अबाध गति से गमन करते रहो। तो इसमें यह भी संदेश छिपा माना जा सकता है कि सदैव गतिमान रहना चाहिए। गति ही प्रगति है और प्रगति ही जीवन है। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण देखें। हे वीर मरुत, तुम हो बलिष्ठ, बाहों में विलसित बल अपार, संसार जानता भली भांति, तुम में अद्भुत ऊर्जा प्रसार। तुम बिना थके चल सकते हो, श्रम तुम्हें न कर सकता अधीर, अव्याहत गति से गमन करो, शोभन सरिता के तीर तीर। गति ही जीवन है, गति ही जीवन है, हो इसका संसार मध्य पूरा प्रचार। हे वीर मरु, तुम हो बलिष्ठ, बाहों में विलसित बल अपार। अब इसका थोड़ा सवैया छंद में इसी भाव को देख ले। मरु तो बर बाहें तुम्हारी, बर बाहें तुम्हारी भरी, बल से भुज दंड तुम्हारा प्रचंड बड़े, भुज दंड तुम्हारे प्रचंड बड़े। सह पाते न वेग बड़े से बड़े, उसका सह पाते न वेग बड़े से बड़े, तरु वृंद नहीं रहे पाते खड़े। तुमको न थकान लगेगी चलो, सरिता के खुले तट को पकड़े। तुमको न थकान लगेगी चलो, सरिता के खुले तट को पकड़े। गति जीवन है गतिशील रहो, गति जीवन है गतिशील रहो। संदेश कहो उर में उमड़े, संदेश कहो उर में उमड़े। मरु तो बर बाहें तुम्हारी बड़ी, भुज दंड तुम्हारे प्रचंड बड़े। तो इस प्रकार से इस संदेश के साथ कि व्यक्ति को सदैव गतिशील रहना चाहिए,
और गति ही प्रगति है। मंत्र के संदेश के साथ उसे हम ग्रहण करके जीवन में उतारें, यही प्रार्थना है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर, देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है मरुतों के गमन, साधन की परिपूर्णता। संदेश यह है कि हम जिन साधनों से प्रगति करते हैं वे साधन हमारे सुसज्जित रहें। यह न हो कि वे हमारी लापरवाही के शिकार के कारण कमजोर रहें। तो जब हमारे साधन चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे तो हमारी प्रगति में वह गति नहीं आ पाएगी। तो इस बात को मरुतों के रथ और उनकी गति में क्या सावधानी हो, इसका वर्णन किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है। और उसके बहाने यह कहा जा रहा है कि हम जिन साधनों से आगे बढ़ते हैं, हमारी उन्नति होती है, हम प्रगति करते हैं, वे हमारे साधन चुस्त दुरुस्त बने रहें, हम उसके प्रति लापरवाह न रहें। क्योंकि फिर लापरवाह रहेंगे तो मौके पर वे हमारा साथ नहीं देंगे। जब हम उन्हें ठुकराएंगे तो हमें भी ठुकराएंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो इतना अर्थ समझने के लिए भूमिका रूप में कह दी गई बात। तो मरुतों के गमन, साधन में परिपूर्णता, ये शीर्षक है। इस शीर्षक के अर्थ को समेटे हुए मंत्र का अब पाठ हो जाए। ओम स्थिरा वह सन्तु नेमयो रथा अश्वासेषां सुसंस्कृता अभीशवः। अब अन्वय परक शब्दार्थ जाने। येषां वह रथा, येषां ये, वह माने तुम्हारे, रथा माने रथ, आगे बढ़ने के साधन, तुम्हारी सवारी, नेमयः और तुम्हारे उस रथ के रथ चक्र, और नेम कहते हैं धुरी को भी। तो तुम्हारे रथ चक्र की धुरी, अश्वासः और उस रथ में जुड़े, अश्वासः माने घोड़े, अश्व का बहुवचन है अश्वासः, घोड़े। अभीशवः, अभीशवः कहते हैं लगाम को, जिससे रथ के घोड़े नियंत्रित होते हैं। स्थिराः माने स्थिर हों, टिकाऊ हों, मजबूत हों, दृढ़ हों। और सुसंस्कृता, विधिवत संस्कृत हों माने परिष्कृत हों, सजी, सुधारी, समरी, इस प्रकार से रहें। तो सुसंस्कृता, भली विधि से वो परिष्कृत रहें, सजाई रहें, संभाली गई रहें, वेल मेंटेन्ड हों, ये कहने का मतलब है। तो भावार्थ इसका है कि हे वीर मरुदगण, तुम्हारे रथ चक्र और वलय, उनका घूमना, परिक्रमण, परिभ्रमण, धुरी, घोड़े, लगाम आदि सभी अवयव, रथ के अंग प्रत्यंग, भाग आदि सुदृढ़ हों और सुशोभन हों और परिष्कृत हों, सजे संवारे गए हों। तो इससे यह हुआ कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, उसको हम संभाल कर रखें।
दूसरा चाहे तो इसका अर्थ ये भी लग सकते हैं कि ये शरीर एक रथ है जिसमें जीवात्मा निवास करता है, उसी के सहारे आगे बढ़ता है। तो हम इस अपने रथ को अच्छी तरह से संभाले रहें, इसको स्वस्थ रखें, कहीं इसके पुर्जे ढीले न पड़े, साथ ही साथ से सुसज्जित भी रखें, मतलब ये संदेश वेल मेंटेन रखें और सजाए संवारे भी रहें, ऐसा भी अर्थ से लिया जा सकता है। तो शरीरम रथमेव कहा भी गया है, आत्मना रथनम विद्ध शरीरम रथमेव। आप अपने को रथी माने, रथ के सवार माने, और शरीर को रथ माने, बुद्धि प्रग्रह में उचा, बुद्धि को लगाम माने। इस प्रकार से भी कई स्थान पर गीता आदि और ग्रंथों में भी ऐसी बातें कही गई हैं। तो अब हम इसका भावार्थ देख लें। हे वीर वरुदगण, तुम्हारे रथ चक्र वलय धुरी घोड़े लगाम आज सुदृढ़ हों, सुशोभन और परिष्कृत हों। इसका अब हम छंदोबद्ध रूप देख लें। हे वीर मरुदगण तुम योद्धा, पूरे सब साज तुम्हारे हों। हे वीर मरुदगण तुम योद्धा, पूरे सब साज तुम्हारे हों। रह जाए कभी कुछ कमी नहीं, रथ सज्जित हो जो धारे हो। रथ चक्र बलय सज्जित विधिवत, रथ चक्र बलय सज्जित विधिवत, प्रतिक्षण दृढ़ता से युक्त रहें। हो कहीं न कुछ शैथिल्य कभी, सर्वदा विकृत से मुक्त रहें। हो घोड़े द्रुतगामी सशक्त, हो घोड़े द्रुतगामी सशक्त, त्यों सुदृढ़ सुशोभन हो लगाम, त्यों सुदृढ़ सुशोभन हो लगाम। रथ रहे सुसज्जित भली भांति, पूरित हो विधिवत ताम झाम, पूरित हो विधिवत ताम झाम। परिपूर्ण परिष्कृत सज्जा हो, जो निज में दृढ़ता धारे हो। रथ चक्र वलय सज्जित विधिवत, हे वीर मरुदगण तुम योद्धा, पूरे सब साज तुम्हारे हों। रह जाए कभी कुछ कमी नहीं, रथ सज्जित हो जो धारे हो। इसका हम सवैया छंद में थोड़ा देख लें रूप। बल वेग तथा गति क्षीण न हो, बल वेग तथा गति क्षीण न हो। इसका रहे ध्यान सदा ही बना, जिन साधनों से बने पुष्ट सदा, उनका रहे ध्यान सदा ही बना। रथ चक्र धुरी और घोड़े सभी पर ध्यान समान रहे अपना। सब चुस्त दुरुस्त प्रयोग रहे, हे प्रभु है यही हमको कहना। संदेश है कि हमारे प्रगति के साधन सदैव सुसज्जित हों, वेल मेंटेन्ड हों, संभाले रहें, चुस्त दुरुस्त हों।